हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने राजस्थान के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत जी। और आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कहाँ के हैं, तो ये भी कहाँ के कलाकार हैं? राजस्थान के कलाकार हैं। कहाँ के? राजस्थान के कलाकार हैं। ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हमने किसको पढ़ा था? भूर सिंह शेखावत जी को, जो इनके क्या हैं? कला गुरु हैं। कौन है इनके कला गुरु? कौन है? तो वह हैं भूर सिंह शेखावत जी। ठीक है, भूर सिंह शेखावत जी। ठीक है, भूर सिंह शेखावत, ये भी कहाँ के कलाकार हैं? राजस्थान के कलाकार हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके जन्म के बारे में। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 11 दिसंबर 1922 को राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र। कहाँ पर? राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में एक कौन सा गांव है? मऊ गांव में हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील में स्थित है। यानी जो ये शेखावटी क्षेत्र है वो वर्तमान में किस जिले में आता है? सीकर जिले में आता है। ठीक है, और किस तहसील में? श्री माधोपुर तहसील में स्थित है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 11 दिसंबर 1922 को राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, किस गांव में? तो मऊ गांव में हुआ था। वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये शेखावटी क्षेत्र आता है सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु हुई है 15 फरवरी 2008, जयपुर में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो कब हो गई इनकी मृत्यु? 15 फरवरी 2008 को जयपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1922 से लेकर 2008 तक। ठीक है, तो इसीलिए ये कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2000 से ऊपर वाले सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इनकी आरंभिक शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो इनकी आरंभिक शिक्षा हुई है झुंझुनू जिले के अलसीसर गांव के मिडिल स्कूल में हुई है। ठीक है, तो इनकी शिक्षा हुई है झुंझुनू जिले में। ठीक है, और जहाँ पर किस गांव में? झुंझुनू जिले के अंतर्गत कौन सा गांव आता है? अलसीसर गांव आता है। ठीक है, और इसके मिडिल स्कूल में इनकी शिक्षा हुई है। इनके कला गुरु की बात करें तो इनके कला गुरु कौन है? भूर सिंह शेखावत जी हैं। कौन है? भूर सिंह शेखावत जी। जब ये मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तभी इन्हें भूर सिंह शेखावत जी के बारे में पता था, और भूर सिंह शेखावत जी इनसे सिर्फ 7 वर्ष बड़े थे। ठीक है, और तब से ही इन्होंने सोच लिया था कि ये किनसे शिक्षा प्राप्त करेंगे? भूर सिंह शेखावत जी से शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो इनके कला गुरु कौन हो गए? भूर सिंह शेखावत जी। ठीक है, अब इनकी शिक्षा देख लेते हैं आगे। पिलानी में कार्यरत, और उस समय भूर सिंह शेखावत जी कहाँ पर कार्यरत थे? आप जानते हैं कि भूर सिंह शेखावत जी कहाँ पर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र चुना था? पिलानी को चुना था। ठीक है, तो पिलानी में ही वह जब कार्य कर रहे थे, और वो किस शैली के कलाकार थे? आपको पता है, यथार्थवादी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे वो। ठीक है, भूर सिंह शेखावत के निर्देशन में चित्रांकन का अभ्यास सन 1942 तक किया। ठीक है, और ये फिर 1942 तक, कब तक? 1942 तक कौन? कृपाल सिंह शेखावत किसके निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते हैं? भूर सिंह शेखावत जी के। ठीक है, किसके? भूर सिंह शेखावत जी के। ठीक है, जो इनके कौन थे? कला गुरु थे। ठीक, कला गुरु थे, ये इनके कला गुरु। ठीक है, चलिए व्यवसाय से ये क्या थे? तो व्यवसाय से कृपाल सिंह शेखावत जी एक भित्ति चित्रकार थे। ठीक है, क्या थे? भित्ति चित्रकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि भूर सिंह शेखावत थे, तो आप क्या कहेंगे? यह एक भित्ति चित्रकार थे। ठीक है, क्या थे? भित्ति चित्रकार थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1 वर्ष तक लखनऊ कला विद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है, 1 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? लखनऊ कला विद्यालय में अध्ययन किया। यानी 1942 तक इन्होंने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है? पिलानी में। ठीक है, फिर 1 वर्ष के लिए कहाँ जाते हैं? लखनऊ जाते हैं। ठीक, 1 वर्ष के लिए कहाँ जाते हैं? लखनऊ जाते हैं। ठीक, कहाँ? लखनऊ में कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की? तो लखनऊ कला विद्यालय से। ठीक,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1943 में शांति निकेतन आ गए और सन 1947 में यहीं से आर्ट डिप्लोमा हासिल किया। ठीक है, अध्ययन काल के दौरान शांति निकेतन के हिंदी भवन में अनेक भित्ति चित्र भी बनाई थी। चलिए अब इसको समझ लेंगे। ठीक है, यानी कब 1942 आपको पता है, यहाँ पर इन्होंने 42 तक कहाँ पर पिलानी में शिक्षा प्राप्त की थी। फिर 1942 से लेकर 43 तक इन्होंने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है, इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। कहाँ से? लखनऊ कला विद्यालय से। ठीक, और 1943 में ये फिर कहाँ जाते हैं? 1943 में ये आ जाते हैं शांति निकेतन। ठीक है, और कब तक रहते हैं शांति निकेतन में? 1947 तक। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या प्राप्त किया है? इन्होंने यहाँ से शांति निकेतन में 1947 में क्या प्राप्त किया है? आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया था। ठीक है, क्या प्राप्त किया था? आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया था। ठीक, चलिए, और 1943 में ये कहाँ आ गए थे? तो ये शांति निकेतन आ गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लाइन से याद करेंगे तो ईजिली याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, फिर जब ये वहाँ पर पढ़ रहे थे शांति निकेतन में, जब इनके अध्ययन काल के दौरान इन्होंने क्या किया था? शांति निकेतन का जो हिंदी भवन है, ठीक है, शांति निकेतन का क्या हिंदी भवन है, उसमें इन्होंने क्या किया? अनेक भित्ति चित्र बनाए थे। ठीक है, आप जानते हैं ये क्या थे? एक भित्ति चित्रकार थे। और इन्होंने कहाँ पर? शांति निकेतन के हिंदी भवन में भी क्या बनाए हैं? भित्ति चित्र बनाए हैं। ठीक है, किस टाइम पे? जब ये वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कृपाल सिंह शेखावत को कला गुरु विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज और नंदलाल बसु जैसे ख्याति प्राप्त चित्रकारों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इन्हें किन किन चित्रकारों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था? तो इन्हें कला गुरु किनको कहा जाता है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला गुरु कहा जाता है। ठीक है, राम किंकर बैज और नंदलाल बसु जैसे चित्रकारों का इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? शांति निकेतन में। कहाँ पर? शांति निकेतन में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना। नेक्स्ट पॉइंट है, कृपाल सिंह शेखावत टोक्यो से कोलकाता तक लंबी यात्रा के दौरान समुद्री जीवन से संबंधित चित्र बनाए। इसके अलावा इन्होंने और किसके चित्र बनाए थे? तो इसके अलावा इन्होंने बुद्ध के जीवन पर भी चित्रकार किया था। चलिए अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो 1951 में ये बहुत सी जगह घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाते हैं? ये बर्मा जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? बर्मा जाते हैं, मलाया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं और हांगकांग जाते हैं। ठीक, और वहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं? जापान चले जाते हैं। ठीक है, 1951 में ये कहाँ जाते हैं? ये बहुत सी जगह घूमने के लिए जाते हैं। तो उनमें कौन कौन सी जगह थी? बर्मा था, मलाया था, ठीक है, सिंगापुर था और हांगकांग। ठीक है, ये इन जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक, फिर हांगकांग से ये कहाँ चले जाते हैं? हांगकांग से ये चले जाते हैं जापान। ठीक है, और ये कब तक वहाँ रहते हैं? 1951 से लेकर 54 तक, यानी 3 वर्षों तक ये कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। ठीक, फिर 1954 में ये क्या करते हैं? 1954 में ये भारत वापस आते हैं। ठीक, 1954 में ये भारत वापस आ रहे होते हैं। ठीक, भारत वापसी होती है इनकी। ठीक, और ये किस मार्ग से आते हैं? तो ये समुद्री मार्ग से आते हैं। ठीक, समुद्री मार्ग से आते समय ये किसका चित्रण करते हैं? समुद्री मार्ग से आते समय इन्हें जो जो दिखता है उस सब का चित्रण करते हैं, यानी समुद्र का चित्रण करते हैं। ठीक है, और लाइट हाउसों का चित्रण करते हैं, नावों का चित्रण करते हैं और तट जो भी होते हैं उन सब का चित्रण करते हैं। और बंदरगाह यानी वहाँ पर खड़े हुए जो भी जहाज़ हैं या आते जाते जहाज़ हैं उन सब का ये चित्रण करते हैं। ठीक है, और इन्होंने कुल कितने चित्र बनाए थे उस टाइम पे? तो इन्होंने 40 स्याही रेखांकन किए थे। ठीक है, क्या किया था? 40 स्याही रेखांकन किए थे। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलिए अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये कहाँ से आ रहे थे? जापान के टोक्यो से आ रहे थे, और भारत आ रहे थे तो भारत में कहाँ? कोलकाता, ठीक है। यानी टोक्यो से कोलकाता तक लंबी समुद्री यात्रा के दौरान, ठीक है, समुद्री जीवन से संबंधित चित्र बनाए। मैंने आपको बता दिया किस किस का इन्होंने चित्रण किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने किसके चित्रण किया है? तो बुद्ध के जीवन पर चित्रण किया है, ठीक है। किसका? बुद्ध के जीवन पर चित्रण किया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कृपाल सिंह भित्ति चित्रण में पारंगत थे। किसमें पारंगत थे? तो वह भित्ति चित्र बनाने में क्या थे? माहिर थे, ठीक है। इनके द्वारा बनाए गए शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के प्रसंग के चित्र, नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में गांधी जी के जीवन की झांकियां के विशाल भित्ति चित्र इन्होंने अंकित किए थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं शांति निकेतन में, ठीक, शांति निकेतन के हिंदी भवन में, ठीक है, किसमें? हिंदी भवन में इन्होंने रामायण के प्रसंग चित्र बनाए थे, ठीक है। और नई दिल्ली के किसमें? बिड़ला हाउस में गांधी जी के जीवन की झांकियां प्रस्तुत की थी। किसके? गांधी जी के जीवन की झांकियां प्रस्तुत की थी, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को अच्छे से देख लेंगे। तो शांति निकेतन में इन्होंने किसका चित्रण किया? शांति निकेतन के किसमें? हिंदी भवन में। शांति निकेतन के हिंदी भवन में इन्होंने चित्रण किया है किसका? रामायण का, रामायण के प्रसंग चित्रों का, ठीक है। और नई दिल्ली के किसमें? बिड़ला हाउस में। नई दिल्ली के किसमें? बिड़ला हाउस में। नई दिल्ली का क्या है? बिड़ला हाउस, जिसमें इन्होंने किसका चित्रण किया था? गांधी जी के जीवन का चित्रण किया था, ठीक है। गांधी जी के जीवन की झांकियों का चित्रण किया था। गांधी जी के जीवन की झांकियों का भित्ति चित्रण किया था, ठीक। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है जयपुर रेलवे स्टेशन पर गणगौर मेले का चित्रण और दिल्ली के 5 सितारा होटल ओबरॉय कॉन्टिनेंटल में रासमंडल का भित्ति चित्र उल्लेखनीय है, ठीक है। चलिए यानी जयपुर रेलवे स्टेशन पर किसका चित्रण है? गणगौर मेले का चित्रण है, ठीक। किसका? जयपुर के रेलवे स्टेशन पर किसका चित्र है? गणगौर मेले का चित्रण किया गया, ठीक है। और दिल्ली के 5 स्टार होटल जिसका नाम क्या था? ओबरॉय कॉन्टिनेंटल में किसका चित्रण किया गया? रासमंडल का भित्ति चित्र बनाया गया। क्या बनाया गया है? भित्ति चित्र बनाया गया है, ठीक है। ठीक है, किसका? रासमंडल का भित्ति चित्र उल्लेखनीय है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ब्लू पॉटरी के सुप्रसिद्ध चित्रकार कृपाल शेखावत हैं। ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? कृपाल शेखावत हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कृपाल शेखावत हैं। ये एकमात्र ऐसे चित्रकार हैं जो ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में अनेक मौलिक कार्य किए। सन ने कृपाल सिंह इसे निजी शैली के रूप में विकसित कर लिए और उन्हें राष्ट्र का ब्लू पॉटरी चित्रकार होने का गौरव। अगर हम बात करें कि कृपाल सिंह शेखावत की निजी शैली क्या थी, तो वो ब्लू पॉटरी ही थी। क्या थी? ब्लू पॉटरी ही थी, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे उसे अपनी निजी शैली के रूप में विकसित कर लिया और उन्होंने क्या कहा जाने लगा? उन्हें राष्ट्र का ब्लू पॉटरी चित्रकार होने का गौरव प्राप्त हो गया। तो ये पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1969 में उन्हें ब्लू पॉटरी कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया, ठीक है। कब? 1969 में। इन्हें किस लिए? तो ब्लू पॉटरी में कार्य करने के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे कि कृपाल सिंह शेखावत की कला पर किसका प्रभाव था। तो इनकी कला पर मुगल शैली का, राजपूत शैली का, बंगाली शैली और जापानी शैली का प्रभाव था, ठीक है। किसका? तो मुगल शैली का प्रभाव था, राजपूत शैली का, बंगाली शैली का और जापानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है।
शेखावत ने तुंगवान गुफा के 18 चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो इन्होंने तुंगवान गुफा के कितने चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी? 18 चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है। शेखावत के चित्रों का मुख्य विषय था राधा कृष्ण। इन्होंने राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए, प्रेम प्रसंग से संबंधित चित्र बनाए और जयदेव की जो कृति है गीत गोविंद उससे संबंधित चित्र बनाए और राजस्थान की लोक कला से संबंधित चित्र बनाए, ऐतिहासिक पुरुष के चित्र बनाए। ठीक है। जिसमें इन्होंने किस किस का चित्रण किया था? अगर इनके चित्रों का आपसे मुख्य विषय पूछा जाएगा तो वह था राधा कृष्ण, प्रेम प्रसंग, जयदेव कृत गीत गोविंद का चित्रण इन्होंने किया, राजस्थान की लोक कला का चित्रण किया और ऐतिहासिक पुरुष का चित्रण किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृपाल सिंह शेखावत समस्त जीवन सक्रिय रूप से सजनरत रहे। ठीक है। यही कारण आज भी इन्हें राजस्थान की धरती का चितेरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की धरती का चितेरा किसे कहा जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। इन्होंने जीवन भर क्या किया है? ये रचनाएं करते रहे थे। यही कारण है इन्हें आज क्या कहा जाता है? राजस्थान की धरती का चितेरा कहकर पुकारा जाता है। ठीक है। चलिए अब देख लेंगे इनके पुरस्कारों को। नाइनटीन 1969 में इन्हें ब्लू पॉटरी कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। कब? तो 1969 में। ठीक है। किसके लिए? ब्लू पॉटरी में कार्य करने के लिए। ठीक। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा। ठीक है। सन 1967 में हस्तशिल्प यानी ब्लू पॉटरी में क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें क्या प्राप्त हुआ था? राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राष्ट्रपति पुरस्कार। और कब प्राप्त हुआ था? तो 1967 में। और किस लिए? ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कृपाल सिंह शेखावत को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला कब? 1967 में। और किस लिए? ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राज्य ललित कला विभाग का इन्हें अध्यक्ष पद दिया गया। किसका? राज्य ललित कला विभाग का। ठीक है। इन्हें किस पद दिया गया? अध्यक्ष पद मिला था। ठीक है। 1974 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। और 2002 में भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2002 में इन्हें शिल्प गुरु की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है। इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 1974। ठीक है। ये याद रखेंगे कि पद्मश्री से इन्हें कब सम्मानित किया गया था और ब्लू पॉटरी कार्य के लिए इन्हें कब सम्मानित किया गया था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनके चित्रों को। इनके प्रमुख चित्रों में है मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर, जो कब बनाया गया? 1950 में। कब? 1950 में। मैरिज ऑफ बापूजी राठौर। और एक चित्र और है, कौन सा? भरत कैरिंग रामा सैंडल। कैरीज रामा सैंडल्स। ठीक है। और ये चित्र कब प्रदर्शित किया गया था? इन दोनों चित्रों को इनकी जो प्रदर्शनी हुई थी, एकल प्रदर्शनी, जो कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। ठीक है। उसमें इनके ये दो चित्र यानी मैरिज ऑफ बापूजी राठौर और भरत कैरी रामा सैंडल, ये दोनों उस प्रदर्शनी के कैटलॉग में छपे थे। ठीक है। ये दोनों चित्र आप ये याद रखेंगे। ठीक है। तो इनका बासक सज्जा नायिका। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक्षारत कृष्ण 1950। मैरिज ऑफ बापूजी ये इंपॉर्टेंट है, इनके सारे चित्र इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और प्रतीक्षारत कृष्ण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये कब बनाया गया? 1950 में। और नेक्स्ट है मीरा का जन्म, ये बनाया गया 1956 में। तो ये कुछ हो गए इनके प्रमुख चित्र। कौन कौन से? मैरिज ऑफ बापूजी राठौर। ठीक है। और भरत कैरिंग रामा सैंडल, ये कहाँ पर? ये कैटलॉग में छपा था, इसमें जो इनकी एकल प्रदर्शनी हुई थी उसके कैटलॉग में छापा गया था। ठीक है।
बासक सज्जा नायिका, ये दोनों चित्र, ठीक है। और बासक सज्जा नायिका, प्रतीक्षा रथ कृष्ण, मीरा का जन्म, तो ये कुछ हो गए इनके प्रमुख चित्र। तो आई होप आपको कृपाल सिंह शेखावत जी अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।